In this lecture, we learn about significant figure या सार्थक अंक। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने सार्थक अंकों के बारे में समझा था, कैसे डिटरमाइन करते हैं सार्थक अंकों को, किस तरह से जो है सार्थक अंकों को जो है हम डिटरमाइन करके लिखेंगे। तो उस टाइप से हमने सार्थक अंकों के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन, सिग्निफिकेंट नंबर्स के जो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो होते हैं, आप एडिशन कैसे करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन कैसे करोगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, डिवाइडेशन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। तो दो एक मेथड में आपको बता देता हूं किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसके रूल्स क्या है। तो इस वीडियो में हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन है, साथ ही साथ एडिशन है, इनकी ट्रिक्स जो होते हैं, इनके रूल्स जो होते हैं, वह रूल हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपकी प्यारी सी क्लासेस, पीवी सर की क्लासेस। तो आइए क्या करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं कुछ लिखता हूं यहां। सबसे पहले मैं लगाता हूं सब्सट्रैक्शन, सॉरी एडिशन रूल, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के एडिशन में मैंने लिखा, बाय चांस ये लिख दिया मैंने एडिशन के अंदर 0.61, 1.21 और एक और लिख दिया मैंने 2.3। इसका आप एडिशन कीजिए। तो इसका एडिशन जो होता है, नॉर्मली जिस मेथड से, हमें सबको पता है ऐड करना, तो नॉर्मली जिस मेथड से ऐड किया जाता है उस मेथड से ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैं ऐड कर देता हूं उसको। 1 1 कितने होते हैं आपके, 2 6 6 6 और 2 आपके 8 9 10 11 11 की 1 और ये कैरिंग गई 1 2 1 1 कितने हो गए आपके पास 4। कितने आ जाते हैं आपके 4 और ये पॉइंट 4.12 ये आ जाते हैं। अब आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, ध्यान से देखना, ऑप्शन में 4.12 भी आपका मिलेगा, 4.12 भी आपको मिलेगा। देखते हैं हम। सबसे पहले आपको एडिशन के रूल देखने होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन जो होता है नॉर्मली इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जब हमारे ये आंसर आ जाता है उसके बाद हम इसको जो है राउंडिंग फिगर करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको राउंड फिगर करते हैं। तो आप जो है राउंड फिगर जो है उसको सबसे पहले समझना होगा। तो इन ऑप्शंस को मैं मिटा रहा हूं अभी। ये ऑप्शंस जो है मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं। और उससे पहले हम सीखते हैं राउंड फिगर। क्या सीखते हैं, राउंड फिगर, तभी इसका आंसर हमें याद होगा। तो मैं राउंड फिगर आपको सिखा देता हूं। राउंड, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ या निकटतम, इसे हिंदी में बोलेंगे हम निकटतम, ये चीजें मैं सिखा देता हूं। ध्यान से देखिए क्या होता है, किस तरह से, क्योंकि अब जो है अप्लाई होगी ये चीजें, तो इसको अप्लाई करने के लिए हम जो है राउंडिंग ऑफ को या निकटतम को सीखते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या होता है कि अगर मुझे कोई दे दिया गया है 3.241 या 2.332 ऐसी कुछ चीज दे दी गई है और मुझसे पूछा गया है कि इसका राउंडिंग 2 फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका राउंडिंग ऑफ कीजिए। तो मैं राउंडिंग ऑफ जो करता हूं किस बेस पे करता हूं, तो मान लो 2 फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है तो 1 और 2 यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है। मैं देख लेता हूं यहाँ 4 है, 4 है मतलब कि 5 से कम है, वो 5 से कम है, इसलिए इसका राउंडिंग फिगर क्या हो जाएगा 3.2, बस 3.2 हो जाएगा। इसमें किसी तरह का 2 जो है 3 नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। इसी तरह से देखिए ये भी जो है इसमें 3 है, कोई 5 से ज्यादा है नहीं, इसलिए इसको जो है क्या लिख दोगे 2.3 लिख दोगे। लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि 2.3536 या 3.5
8 9, इसके राउंडिंग फिगर कीजिए, 2 डिजिट तक इसके राउंडिंग फिगर या 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसके राउंडिंग ऑफ कीजिए। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा 2 पॉइंट, यहां पर आपका 5 से ज्यादा आ गया है, ये 5 से कम था, लेस देन 5 के लिए था, ये लेस देन 5, अब मोर देन 5 के लिए कर रहे हैं हम, मोर देन 5, मोर देन 5 के लिए आप क्या करोगे, तो ध्यान से देखिए 2.36 को हम लिख लेते हैं, ये 6 है इसलिए आप 2 फिगर तक अगर इसको करना चाहते हैं 2 पॉइंट और 6 को जो है ये सॉरी 6 हटाना चाहते हो तो इस 3 को जो है 5 से बड़ा है 6, इसलिए 3 को जो है क्या करोगे बढ़ाकर लिख दोगे, मतलब 3 का जो है कितना कर दोगे 4, ये आपका राउंडिंग ऑफ हो गया या निकटतम हो गया। उसी तरह से इसका 3 पॉइंट, अब 9 जो है आपका 8 तक आपको 9 हटाना है, 9 क्या है, तो 9 आपका क्या है, 9 आपका क्या है, देख लीजिए 9 आपका क्या है, आपका 5 से ज्यादा है, इसलिए क्या कर देंगे हम इसको 8 को जो है बढ़ाकर एक और बढ़ाकर हम इसको 8 को क्या कर देंगे 9 कर देंगे। तो इसी तरह से कुछ जो है ये रूल होते हैं, ये 2 रूल समझाए मैंने आपको राउंडिंग ऑफ के। राउंडिंग ऑफ का थर्ड रूल देखिए, तो राउंडिंग ऑफ का थर्ड रूल क्या कहता है कि राउंडिंग ऑफ का जो थर्ड रूल होता है वह आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ चीज आ गई 2.5 2.151 2.252 2. या इसको 3.467 ऐसी कोई चीज आ गई। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको अगर राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमसे पूछा जाए कि इसका राउंडिंग ऑफ कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका राउंडिंग ऑफ करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि भाई यहाँ तो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अच्छा 5 के जस्ट बाद देख लीजिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 देखिए, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, 1 से लेकर 9 में कोई भी चीज आती है तो हम राउंडिंग ऑफ जो है डायरेक्टली इसको बढ़ाकर लिख देते हैं। जैसे 2 डिजिट तक करना है तो डायरेक्टली आप जो है 2 डिजिट तक इसको बढ़ाकर लिख दीजिएगा, 2.1 की जगह कितना कर दोगे 2, डायरेक्टली बढ़ाकर। अगर 5 के बाद 1 2 3 कोई डिजिट आ रही है तो डायरेक्टली आप बढ़ा के लिख दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट, ये 2 को कितना कर दोगे 3, ऐसे 2.7। दिक्कत कहाँ आती है, यहां तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत कहाँ आती है, जब ऐसा कोई पूछ लिया जाए, जैसे 2.15 था, अब उसने पूछ लिया मुझसे कि 2. अब इसको जो है थोड़ा सा ऊपर ये वाला मैं जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको जो है रफ कर दूं। अब मुझसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए 2.15, बस इतना सा दे दिया है। अब इसके पीछे उसने 1 2 3 लगाकर नहीं दिया है, मतलब 5 है, तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व करते हैं। एक तो हमें ये दे दिया है, एक दे दिया उसने 3.25, ये दे दिया है, दोनों दे दिए, 15 दे दिया है, एक दे दिया उसने 2.35 दे दिया है। इसको राउंडिंग ऑफ कीजिए। तो इसको राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इधर इसको राउंडिंग ऑफ करना है हमें, तो इसको क्या करेंगे हम, 2.15 है, 2.35 है, इसके पीछे 1 2 3 अगर होते तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर देते, इसको 5 के पीछे 1 2 3 1 से लेकर 9, लेकिन नहीं है। अगर इसमें ऐसा भी कुछ दे दे 2.150, या इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 250 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 3.650, ऐसी कोई संख्या दे दी जाए तो 1 2 3 4 तो 5 के पीछे है नहीं, लेकिन 0 भी हो सकता है, तो 0 भी इस रूल को फॉलो करेगा। आप देखना, ध्यान से देखना क्या हो सकता है।
तो क्या होता है इस स्थिति में हमें देखना है कि 5 से पहले की जिसे आप राउंड ऑफ कर रहे हो वह डिजिट या वह जो अंक है वह अंक क्या ओड है या इवन है, सम है या विषम है, सम है या विषम है। इवन मतलब सम होता है और ओड यानी विषम होता है। अगर वह अंक सम है, क्या है वह अंक जो है कैसा हो, सम हो, ये 3 और ये 2। अगर वह अंक सम हो या इवन हो तो आप कुछ भी ना करें, डायरेक्टली उस जो राउंड ऑफ करते हो उस अंक को ऐसा का ऐसा ही लिख दे, एज इट इज ही लिख दे। लेकिन अगर वह अंक जो होता है कैसा आ जाए, ओड आ जाए, ओड आ जाए तो उसको जो है एक बढ़ाकर आप लिख दीजिए, उसको एक बढ़ाकर लिख दीजिए। जैसे ये देखिए, ये मैं पहले ये वाला दिखा देता हूं आपको, नीचे वाला देखिएगा आप, ये है ओड वाला, ध्यान से देखिए ओड वाला। ओड वाला कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए 5 और 5 के बाद 0 हो तो भी ये रूल को फॉलो करेगा। तो 5 और 5 के जस्ट इधर देखिए आप, ये 2, ये 2 कैसा है आपका इवन, ये 5 और इसके जस्ट इधर देखिए ये क्या है आपका इवन है। तो ये इवन है इसलिए ओड नंबर को फॉलो करेगा, इसलिए किस नंबर को, ओड नंबर, सॉरी ओड है, इवन है, तो ये इवन वाले हैं। तो इवन वाले हैं इसलिए इसको क्या लिख देते हैं हम, 2 पॉइंट इवन मतलब कि सम संख्या के हैं, और सम संख्या के इसलिए मैंने क्या बताया था, सम संख्या में एज इट इज लिख देते हैं। तो 2.2 इसको लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे हम, 3.6 इसको लिख देंगे। इसको ही राउंड ऑफ करना है अपने को 2 और 6 को, तो ये एज इट इज ऐसा कैसे ही लिखा जाते हैं। लेकिन अगर इसे राउंड ऑफ करना है आपको तो ध्यान से देखिए, 5 से जस्ट पहले आपको ओड नंबर दिखाई दे रहा है, 5 से जस्ट पहले आपको ओड नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये ओड नंबर मतलब विषम संख्याएं दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, विषम संख्याएं दिखाई दे रही है। और विषम संख्याएं दिखाई दे रही है इसलिए जो राउंड ऑफ कर रहे हो वो राउंड ऑफ वाला जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका, एक बढ़कर दिखाया जाएगा। देखिए 2.1 की जगह क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 2.3 की जगह क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। तो इस तरह से राउंड ऑफ जो होते हैं वह कंप्लीट हमारे होते हैं। यही राउंड ऑफ जो है आपको ठीक से अच्छे से याद होने चाहिए ताकि हम ये वाला जो है आंसर कंप्लीट कर ले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद अपना एडिशन है, डिवाइडेशन है, इनके लिए ये रूल होना जरूरी है ताकि आप जो है एक करेक्ट आंसर जो है जेई नीट 11th 12th के अंदर अच्छे से वो आंसर जो है क्लियर दे दो। क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आंसर आते हैं, आपका आंसर वैसे ये नहीं आएगा लेकिन ऑप्शन में ये रहेगा, फिर आप टिक मार्क यही लगा के आओगे जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो राउंड ऑफ के ये रूल आपको पता होने चाहिए। पहला रूल बताया मैंने, लेस देन 5, अगर लेस देन जिस अंक को आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो लेस देन 5 है तो आप क्या करोगे, वो उस अंक के जस्ट बाद का अंक अगर लेस देन 5 है तो आप डायरेक्टली उस अंक को क्या कर दोगे, ऐसे कैसे ही राउंड ऑफ वाले अंक को ऐसे कैसे लिख दोगे। अगर लेस देन सॉरी मोर देन 5 वाला है, मोर देन 5 वाला अगर जो है जिस अंक को राउंड ऑफ करने वाले हैं उसके जस्ट बाद का अगर मोर देन 5 है, जैसे 6 7 8 9 तक है, तो आप क्या करोगे, उस अंक को जो जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो उसको बढ़ा दोगे, एक बढ़ा के लिख दोगे। अगर अब कंडीशन आती है कि 5 जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो उसके जस्ट बाद 5 है और 5 के जस्ट बाद 1 से लेकर 9 की डिजिट है, 0 नहीं, 0 को छोड़ रहा हूं मैं, 1 से लेकर 9 की डिजिट है, तो आप क्या कर दोगे, उसे जो है क्या कर दोगे, उसे ऐसा का ऐसा ही एज इट इज ऐसा का ऐसा ही बढ़ाकर लिख दोगे। जो राउंड ऑफ कर रहे हो उसे जो है बढ़ाकर एक एक करके बढ़ा के लिख दोगे। उसमें किसी तरह का कोई रूल फॉलो नहीं करना है, डायरेक्टली बढ़ा के लिख दो उसको। लेकिन अगर आपका सिर्फ 5 या 5 के बाद 0 है, जिस अंक को आपको राउंड ऑफ करना है, जिस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है, वो राउंड ऑफ करने के जस्ट बाद सिर्फ 5 आ रहा, अगर 1 2 3 आता तो आप डायरेक्टली उसको बढ़ा के लिख देते राउंड ऑफ वाले को। लेकिन जिसको राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा,
क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 आता है तो हम उसे जो है सबसे पहले चेक करेंगे कि वह राउंड ऑफ जो हो रहा है वह अंक ओड है या इवन है। यदि इवन है तो उसको एज इट इज, जो राउंड ऑफ कर रहा है उसको एज इट इज ही लिख दो, और अगर ओड है तो एक अंक बढ़ाकर, जो राउंड ऑफ हो रहा है उस अंक को एक बढ़ाकर आप लिख दीजिए। तो राउंड ऑफ के रूल समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम एडिशंस के आंसर किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं। तो ध्यान से देखिए 4.12 जो है इसका आंसर आ रहा है। तो क्या यही आंसर होगा, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले ये चीज देखिए, एक रूल देखिए आप कि इसके जो है सिग्निफिकेंट फिगर, यहां देखिए यहां से लेकर यहां तक, इस पहले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इनिशियल 0 है इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये देखिए ये और ये दोनों जो है नॉन जीरो से, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। यहां देखिए नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3। यहां देखिए 2.3, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आपके कितने हैं, 2 है। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 है। लेकिन एडिशन में इनसिग्निफिकेंट नंबर का काम नहीं, एडिशन में ये है कि पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2। यहाँ पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2। तो पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वह आंसर भी कितना आएगा, तो वह आंसर भी आपका एक ही सिग्निफिकेंट नंबर तक आएगा, एक ही सिग्निफिकेंट नंबर तक आएगा। मतलब आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यह जो आंसर है इस आंसर में सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना पड़ेगा 4। कितना आंसर लिखना पड़ेगा, 4। 0.12 हट जाएगा क्योंकि एक सिग्निफिकेंट नंबर तक आया है। तो इसी तरह से एक और हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा सहूलियत हो जाए। देखिए 6.923 1 2.312 चलो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, ये रहा। अब इसको जब सब्सट्रैक्ट हम करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करने पर देखिए क्या आता है। इसको मैं 0 कर लूं, सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आता है, तो पॉइंट के बाद ये 0 दे रखी है इसलिए सिग्निफिकेंट, ये तो 0 ऐसे की ऐसे नीचे। 3 में से 2 माइनस होंगे तो आपके 1 बचेंगे। अब 2 में से 1 माइनस होंगे तो 1। 9 में से 3 माइनस होंगे तो आपके पास बचेंगे ये 6 और इसके बचेंगे 4। 4.611 आपके आंसर आते हैं। तो क्या यही आंसर होंगे, तो नहीं, आपको रूल देखना पड़ेगा पॉइंट के बाद आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ 3 है, पॉइंट के बाद 3 है, तो आपको जो है 3 तक रखने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब 1 2 3 यहाँ तक रखने होंगे। तो यहाँ तक रखने के लिए ये देखिए आप 5 से कम है या ज्यादा है, तो ये जो 1 है ये 5 से कम है, इसलिए इस लोग को डायरेक्टली लिख दिया जाता है 4 6। तो ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शंस देंगे, ये भी ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट नंबर को जो है एडिशन में आंसर लाने हैं। तो अगले जो है वह रूल पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगला रूल हम पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल को। फॉर एग्जांपल मेरे पास आया 2.43 इंटू
3.2। अच्छा, इसका आंसर अपने 2 3 3, तो इसका आंसर कुछ 7.776, ये आपका आंसर होगा 7.776। एक बार आप कर लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको जो है ट्रिक बता देता हूं। तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करने पर 7.776, तो यही क्या आंसर होगा? तो यही आंसर नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि देखिए इसमें जो है एडिशन में हम क्या देखते थे? पॉइंट के बाद। एडिशन में क्या देखते थे हम? पॉइंट के बाद वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। लेकिन अब यहां देखेंगे कि पूरे में सिग्निफिकेंट नंबर। मल्टीप्लाई, इस चीज को याद रख लेना, अभी से लिख लेना कॉपी में कि एडिशन में आंसर के लिए हम जो है क्या करते हैं? एडिशन में आंसर के लिए हम पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट नंबर जो है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वह काउंट करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो है पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट नंबर को देखने होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां देखिए पूरे सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं इसलिए पूरे 1 2 3, इसमें नॉन जीरो से तीनों सिग्निफिकेंट नंबर है। यहां देखिए 1 2, ये देखिए 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। वहां एडिशन में क्या करते थे? जो सबसे छोटे वाला जो होता था, सबसे छोटा वाला पॉइंट के बाद सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट नंबर, उसे ही जो है हम क्या करते थे? उसके हिसाब से आंसर जो है हम लाते थे। यहां देखिए सबसे छोटा वाला पूरा, लेकिन पूरे पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद सब कुछ इसमें लिया जाता है। तो देखिए ये पॉइंट के सबसे छोटा वाला ये है, तो आपके आंसर जो है कुछ दो सिग्निफिकेंट नंबर के अराउंड रहेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट, ये पहला ये दूसरा, यहां तक रहेंगे। क्या इसमें कुछ बढ़ाने की बारी है? तो जी हाँ, ध्यान से देखिए, ये जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो उसके जस्ट वाला क्या है? मोर देन 5 है। इसलिए क्या करोगे? 7 इसको 8 कर दोगे। 2 तक ही चाहिए था ना आपको, ये आपका आंसर। क्लियर हुई? ये आपका क्या आ गया है? आंसर आ गया है। एक और मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दे दिया गया है, इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर कुछ न कुछ आपको आएगा 1.139737। एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, क्योंकि मैंने जो है ठीक से मल्टीप्लाई किया या नहीं किया, आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वैसे आंसर अगर वैसे सही होंगे तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर पूरे सिग्निफिकेंट, एडिशन में हम जो है पॉइंट के बाद के सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है वो काउंट करते थे, लेकिन यहाँ पर पूरे सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करने के, देखो 1 2 3 तीनों नॉन जीरो, इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर 3। यहाँ देखिए ये दोनों ही क्या है? सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो से सिग्निफिकेंट नंबर और नॉन जीरो के बीच में सेकंड रूल देखिए, पिछला वाला सेकंड रूल, कि नॉन जीरोस के बीच में जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर आते हैं वो, सॉरी, जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। इसलिए ये भी कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? इसमें भी 3। और यहाँ देखिए 1 2, तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर नॉन जीरो से, इसलिए सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो ध्यान से देखिए आंसर क्या आएगा। आपका आंसर आता है, आंसर जो है वह 2 तक ही आएगा। कहां तक आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? 2 तक, तो ये पहला, ये दूसरा, पहला और ये कौन सा हो गया? दूसरा। तो आपका आंसर इसमें आएगा 27 पॉइंट के बाद ये सारा का सारा जो है मटेरियल साफ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आता है। इस तरह से आपका सिग्निफिकेंट नंबर की जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगला जो वीडियो होगा वह साइंटिफिक नोटेशन पे होगा। साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो होते हैं धीरे धीरे चैप्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो है केमिस्ट्री में मजा आने लगा है। कुछ टफ टॉपिक्स उठ के आएंगे, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हम पढ़ाई जरूर करें। हम ऐसे नहीं कि स्कूल खुलेंगे तभी पढ़ाई करेंगे भाई। अभी ऐसी
जो है आपको एक तरह से मैं नीट की तैयारी के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ, इसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ। तो 11th 10th लेवल वाले या 9th लेवल वाले से लेकर जो है BSc लेवल वाले तक ही जो है इन वीडियोस को जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो जो है इन वीडियोस के माध्यम से एक अच्छा परसेंटेज, एक अच्छी पढ़ाई जो है वह ले सकें। तो तब तक के लिए आप जो है अगला जो वीडियो नहीं आता है वहां तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान